बीपीएससी 67 करंट अफेयर प्रश्न श्रृंखला यानी बीपीएससी 67वीं की प्रश्न श्रृंखला में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर का जो पहला सेशन है उसको शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लग जाए तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से करेंगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ताकि बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। तो पहला सवाल जो दिया गया वो दिया गया है, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति की मासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। तो नंबर ए में दिया गया है 5%, नंबर बी में दिया गया है 3%, नंबर सी में दिया गया है 7%, नंबर डी में दिया गया है 4%, नंबर ई में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका सही से जल्दी से उत्तर दीजिए। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, तो हम इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 और ये रहा 5 और ये आपका उत्तर जो है वो है डी नंबर उत्तर सही। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर के सवालों पे चलते हैं और ये दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वो बहुत ही रोचक है और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो चलिए दूसरा नंबर का सवाल को पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। नंबर ए में दिया गया है 10 जनवरी, नंबर बी में दिया गया 15 मार्च, नंबर सी में दिया गया 24 जनवरी, नंबर डी में दिया गया है 12 अगस्त, नंबर ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों को फिर से 5 काउंटिंग करने तक बतानी होगी। तो चलिए हम काउंटिंग शुरू करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और ये 5 और इसका जो सही उत्तर है वो दिया गया है आप लोगों को सी नंबर यानी 24 जनवरी। चलिए आप लोगों का ये 24 जनवरी सही है। प्रश्नों को 2-3 बार जरूर देखें। तो चलिए तीसरे नंबर के सवालों पे हम लोग चलते हैं और तीसरा नंबर का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021 में हुआ था उसका मुख्य कहता है विषय क्या था। नंबर ए में दिया गया इनोवेशन, नंबर बी में दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर सी में दिया गया नीति सुधार, नंबर डी में दिया गया कोविड-19 योद्धा, नंबर ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए 5 हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कोविड-19 योद्धा। तो चलिए चौथे नंबर के सवालों में हम लोग चलते हैं। तो चौथा नंबर का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। नंबर ए में दिया गया रघुनाथम दास, नंबर बी में दिया गया पद्म सिंह, नंबर सी में दिया गया है रमेश नगरकोटी, नंबर डी में दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी और नंबर ई में दिया गया है इनमें से कोई नहीं या इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए 5 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5 और इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि राजेंद्र कुमार भंडारी। तो चलिए 5वें नंबर के सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो 5वां नंबर का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। नंबर ए में दिया गया है 7.7%, नंबर बी में दिया गया है 5.7%, नंबर सी में दिया गया 4.7%, नंबर डी में दिया गया 3.7%, नंबर ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहले हम काउंट कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हर बार काउंट करते थे, इस बार काउंट नहीं किए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर उत्तर यानी 7.7%। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं छठे नंबर के सवाल पे। तो छठा नंबर का सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार सूचकांक की बात की जा रही है। तो नंबर ए में दिया गया है 86वां, नंबर बी में दिया गया 89वां, नंबर सी में दिया गया है 92वां, नंबर डी में दिया गया है 96वां और नंबर ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका चलिए हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 और आपका ये जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए यानी 86वां।
तो चलिए 7वें नंबर के सवाल पे हम लोग चलते हैं और ये 7वां नंबर का सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको यह बताना है कि भारत जो है विश्व रैंकिंग में यानी लोकतंत्र सूचकांक में जो है वह कितने नंबर पे आ गए हैं। पहले जितना था उससे 2 अंक खिसक कर नीचे आया है। तो वह है नंबर ए में दिया गया है 53वें स्थान, नंबर बी में दिया गया है 28वें स्थान, नंबर सी में दिया गया है 30वें स्थान और नंबर डी में दिया गया है 43वें स्थान। यानी ई में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो 5 सेकंड ये रहा, 1 2 3 4 और ये 5। तो यह जो है फिसल कर कहाँ तक आया। तो इसका सही उत्तर जो है वो है उत्तर ए यानी 53वें स्थान पर। तो चलिए हम लोग 7वां सवाल देख लिया। 8वें सवाल को देखते हैं। तो 8वें सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। यानी पीयूष गोयल जो है एक घोषणा किए हैं कि विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो यह कब तक लागू हो जाएगा यह बात कही जा रही है। तो नंबर ए में जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है 2040, 2050, 2030, 2035। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें भी आपको हर प्रश्नों की भांति इस प्रश्न में भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी 2030 तक जो है यह बात ये मतलब प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। कौन किए हैं तो पीयूष गोयल। तो चलिए 9वें नंबर के सवाल पे हम लोग चलते हैं। 9वां नंबर का जो सवाल दिया गया हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। नंबर ए में दिया गया है केजी बोपाई, नंबर बी में दिया गया है केबी कोलीवाड़ा, नंबर सी में दिया गया है वसराज बोम्मई, नंबर डी में दिया गया है वीसी नागेश, नंबर ई में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको 5 सेकंड हर प्रश्नों के भांति इसमें भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी यानी बसवराज बोम्मई। तो चलिए 10वां और अंतिम प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। तो 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। यानी वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है, जबकि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित है। यानी 20-21 का दिया गया है कि 9.5% है और 21-22 का जो अनुमान है वो आपको बताना है। नंबर ए में दिया गया है 5.8%, नंबर बी में दिया गया है 6.8%, नंबर सी में दिया गया है 7.8%, नंबर डी में दिया गया 8.5%, नंबर ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको सही उत्तर बताना है हर प्रश्नों के भांति। तो इसमें भी आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग काउंट शुरू करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 और इसका जो सही उत्तर है वो दिया गया है आपको बी यानी 6.8%। तो इसी प्रश्नों के साथ आज हम लोगों की जो श्रृंखला है वो खत्म की जाती है।